हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है मार्केटिंग, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है। तो फिलिप कोटलर के हिसाब से मार्केटिंग का डेफिनेशन है अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट थ्रू creating offering and freely exchanging product and services of the values with other। तो मार्केटिंग फिलिप कोटलर के हिसाब से ये एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे हम सोसाइटी से जुड़ते हैं, मतलब जो हमारे कंज्यूमर है उससे कनेक्ट होते हैं और उनके नीड्स और वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं ताकि वो आराम से एक्सचेंज हो सके आपस में। तो गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप कंज्यूमर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो ये आप बेटर तरीके से सेल कर सकते हैं। तो यही फिलिप कोटर का कहना है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग कस्टमर के नीड को समझते हैं और उनके हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको मार्केट में लेके जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। नीड्स एंड वांट्स। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प इंडिविजुअल एंड द ग्रुप इन ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। Thus, the primary reason of motivating for people to engage in the process of marketing is to satisfy some of their needs or want. In other words, the focus of the marketing process is on satisfying of the needs and wants of individual and organization। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है मार्केटिंग का, उसमें हम लोग देखते हैं कि हम जब कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को समझते हैं। अगर कोई कंपनी कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को समझ गई और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दी और वो उसका प्राइस मार्केट में सही जा रहा है, तो मतलब वो कंपनी सक्सेसफुल होगी ही होगी। तो मार्केटिंग का इसलिए हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स के कंज्यूमर्स के नीड्स और वांट्स पे हमारा पूरा फोकस होता है। Creating a market offering on the part of the marketers, the effort involves creation of market offering. Market offering relates to complete offer of the product or services having given features like size, quality, taste, etc., or at a certain price available at a given outlet or location so on। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग में हम जो गुड्स को क्रिएट करते हैं उसको मार्केट के हिसाब से ऑफ़र करते हैं। मतलब अब हमने कोई प्रोडक्ट को हमने डिज़ाइन कर दिया कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को समझ के, लेकिन हमने वो बहुत महंगा हम बेच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप कंज्यूमर के लाइक्स को, कंज्यूमर के साइज़ को, क्वांटिटी को, टेस्ट को, सब चीज़ देखो, लेकिन एक सर्टेन प्राइस भी होना चाहिए। अगर आप मार्केट में ऑफ़र कर रहे हो तो कंज्यूमर जो पहले से मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेहतर आप क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ़र करिए और साथ ही साथ प्राइस बहुत सही रखिए, क्योंकि प्राइस बहुत मैटर करता है, जो कंज्यूमर प्राइस भी देखता है। ठीक है, तो जो भी नई कंपनीज आती हैं पहले वो आप देखोगे प्राइस हमेशा कम रखती हैं, और जब प्रोडक्ट उनका मार्केट में चलने लगता है तब वो थोड़ा बड़ा प्राइस इंक्रीज़ करती हैं, अगर उनके क्वालिटी अच्छे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो। नहीं तो मार्केट में प्राइस को स्टेबल ही रखती है 90% कंपनी, उसको बढ़ाती नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, कंज्यूमर का भरोसा आता है प्रोडक्ट पे और एक सही प्राइस पे उसको अच्छा गुड्स मिलता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर वैल्यूज़। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स exchange of product and services between the buyers and sellers. The buyers, however, make buying decision on their perception of the value of the product or services in satisfying their needs in relation to of their cost। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे कस्टमर हमारे लिए वैल्यू करता है, जो हमारा बायर होता है उस पर हम पूरा फोकस करते हैं और देखते हैं कि ऐसा बायर क्या डिसीज़न लेता है कोई भी गुड्स ख़रीदने से पहले, और उस डिसीज़न को समझते हैं और फिर उसको अपने गुड्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब प्रोडक्ट विच बी परचेज ओनली इट इज़ परसीव टू बी गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द वैल्यू फॉर द मनी। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बायर जब कोई भी सामान खरीदता है तो वो सबसे पहला चीज़ ध्यान देखता है कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ पे उसका पूरा फोकस होता है। द जॉब ऑफ द मार्केटर देयर फोर इज़ टू ऐड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर प्रेफर it in
रिलेशन टू कंपटीटिंग प्रोडक्ट एंड डिसाइड टू परचेज इट। इसीलिए जो भी मार्केटर होते हैं, जो भी गुड्स को बना रहे हैं, जो भी गुड्स के बारे में डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी कंपनीज होती हैं, सबसे पहले वो क्या करती है, वो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करती है प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करने का एक अलग फ़ायदा उसको मिलता है, क्योंकि वो फिर आराम से मार्केट में सेल हो जाता है और कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि वैल्यू फॉर मनी हमको मिल रहा है। तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है तो आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे। जैसे आप मैगी का एग्जांपल ले लो, मैगी इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन आज भी 5 रुपये 6 रुपये वाला मैगी सेल करती है। तो वो, और आज भी उसका सेल बहुत तेज़ है। अगर आप मैगी के 5 रुपये 6 रुपये का जो पैकेट आता है उसको आप देखोगे तो बहुत तेज़ वो सेल होता है। क्यों सेल होता है? क्योंकि वो वैल्यू फॉर द कस्टमर है। कस्टमर को लगता है आजकल 5 6 रुपये में मिलता क्या है, मैगी आपको नूडल्स दे रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे पार्ले जी हो गया, मैगी हो गया, ये सब ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक प्रोडक्ट के साथ साथ एक वैल्यू भी सब देती हैं अपने कस्टमर को। इसलिए जो उनका कंज्यूमर है वो कभी भागता नहीं है, वो अपने ब्रांड के प्रति लॉयल रहता है कि हाँ, ये जो कंपनी है ये हमको बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस पे देती है। Exchange mechanism. The process of marketing works through the exchange mechanism. The individual obtain what they need and want through the process of exchange. In other words, the process of marketing involves exchange of product and services by money or something considerable by value by the पीपल। तो जैसा कि आप जानते हो, जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज मैकेनिज्म पे काम करता है। आप जो कंज्यूमर हो, आप पैसा देते हो, फिर आपको गुड्स मिलता है। तो खाली यहाँ पे पैसे पे ही फोकस नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्ट के संग एक वैल्यू भी आप डिलीवर करते हो अपने कंज्यूमर को। अगर आपका एक्सचेंज प्रोसेस जो है उसमें अगर आप वैल्यू अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो कंज्यूमर आपको प्रेफर नहीं करेगा। तो इसीलिए एक्सचेंज मैकेनिज़्म में आपको प्राइस तो आप ले ही रहे हो, साथ ही साथ आपको ध्यान देना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू उस प्रोडक्ट की आप अपने कंज्यूमर को दो, ताकि वो कंज्यूमर आपके ब्रांड के अलावा दूसरा ब्रांड सोचे ही ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।